धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, और वाह मेरा बाबा। इसी खुशी में मैं आत्मा, इसी नशे में मैं आत्मा सारा दिन बाबा को याद करती रहती हूँ और बाबा के गुण गाती रहती हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगा। ओम शांति। आज 1 मई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? कि इसी रूहानी नशे में रहो। हम कौन है? ईश्वरीय फैमिली के हैं और हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? उत्तर है, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। अमृत वेला बाबा को याद किया तो सारा दिन खुशी का खजाना इकट्ठा किया। बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी यह ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं रूहानी परिवार है, वह सब है जिस्मानी परिवार, यह है रूहानी परिवार। हम जो बी के भाई बहन है, ये सब क्या है? एक रूहानी परिवार है। रूहानी बाप का यह परिवार, जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे गाते भी है तुम माता पिता, तो जैसे फैमिली हो गए, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे, यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है परंतु जानते
नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर बेहद बाप की यह फैमिली है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इनके लिए गाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि विजयंती। इसके लिए क्या गाया है? विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, किसको भी पता नहीं पड़ता। तुमको नशा है, जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा, देहाभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। यह ईश्वरीय फैमिली है। हमको घर जाना है, फिर देवी राजधानी में आएंगे, वहां है देवी फैमिली, वह आसुरी फैमिली, यह है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई हैं, बस यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहां देवी फैमिली हो जाती है। वहां नहीं है ईश्वरीय फैमिली, सिर्फ यहाँ है। सतयुग में कैसी हो जाएगी? देवी देवताओं देवी फैमिली। यह ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली देवी राज स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। उमंग में आते जाएंगे। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए। फिर देखो तुमको जिन कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, आश्री फैमिली से दिल हट जाएगा। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ ना कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी है। अब तुम जानते हो ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। यह देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राजभाग्य ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना, यहाँ होती है स्थापना। यह बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी यह गीता राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा देवी राज स्थापन करते हो। वहां यह बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहां यह बातें याद रहें तो फिर सुख ही न भासे चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है। किस बात का? ऊंच से ऊंच बाबा की यह फैमिली है, इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। ईश्वरीय विश्वविद्यालय ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। फैमिली है, हमको बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत। आत्मा रूप भी है, बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पाठ बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। कब देंगे ज्ञान? जब इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रत्न लाखों रुपए का है। बाबा देखो हमारी कितनी महिमा क्या कर रहे हैं। कह रहे तुम मेरे सारे रत्न हो और सब लाखों करोड़ों के हो। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है। बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम्हारी बुद्धि में है यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। इसलिए तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण सुदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें यह ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को यह ज्ञान मिलता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कह रहे तुम्हें आके ही मैं बता रहा हूँ कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। भल त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे। साकार में प्रजापिता तो यहाँ है ना। यह हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो यह हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी बूढ़ा है। ये 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो। यह भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर। भारत खास दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो, अभी तुम थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नट सेल में समझाया जाता है बच्चे मन मना भव। अलग में भी समझाया जाता है जो कुछ है देवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे? वह भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो, तुमको हंसी आती है। कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं।
बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है, फिर बाप आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है, यह है सारे वर्ड के निराकार बापूजी, सारे वर्ड के निराकार बापूजी। यह ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। वह किसका बच्चा है? यह माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा। यह है शिव बाबा का खेल पार। बाकी ध्यान दीदार में तो माया भी की बहुत प्रवेशता होती है। जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा यह बोलते हैं यह सब भूत की प्रवेशता है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। यह भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। यह कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। यह सब भक्ति के ख्यालात है। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है, साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। यह तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैरापत का समाचार लिखे। लौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखे तो आराम ही फिट जाता। यह भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेढ़ चिट्ठी नहीं आती तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई, जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं। इतना तो लिखना चाहिए बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं। तो बाबा समझेंगे खुश राजी है। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है, याद में ही नहीं रहते। नहीं तो बाबा को समाचार देना है बाबा हमने सर्विस की है, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा, तो फिर यह भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। बाबा देखो युक्ति बता रहे हैं कि तुम करो और बताओ, जो भी तुम्हारे हाल समाचार है वो रोज के रोज लिखो। कहाँ तुम फेलियर अगर होते हो, है सक्सेसफुल नहीं होते हो, तो वहाँ बताओ। बाबा कह रहे मैं तुम्हें अलग टेक्निक बताऊंगा उसे समझाने की। भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है। बाप को न जानने के कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। यह चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में दो बाप है, सतयुग में है एक बाप, संगम पर है तीन बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना, शिव भी बाबा है, वह सर्वात्माओं का बाप, उनसे ही वर्षा लेना, हमको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। तो तीन हो गए, एक प्रजापिता ब्रह्मा, एक शिव बाबा और एक हमारा लौकिक। तो ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बने हैं। यह है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। बाकी सब है देह अभिमानी। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वह पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वह सब पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में यह होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे, ऐसे भी विकल्प आते हैं। बाबा कह रहे जब तक तुम ज्ञान में नहीं थे तो तब अब ज्ञान में आने के बाद ऐसी ऐसी माया सामने आएगी, जब तुम ज्ञान में नहीं थे तब भी नहीं आए होंगे। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है। अभी आपको याद करने चाहते हैं तो कर नहीं सकते, बिंदी याद नहीं पड़ती है। बड़ी चीज हो तो याद करें। बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम में याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना, बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए, आधा कल्प का लवर है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियां जिनको ले आती है बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वाले को ही आना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा।
इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने यह रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है, यहाँ तो गंद की बात नहीं। आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी। इसलिए इससे भी पार जाना है। अब तुम घर में बैठे हो, वे सतयुग में बैठे हो, घर में बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, तुम सबका यह घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा। देह का अभिमान छोड़ना है, देह अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो किस खुशी में सारा दिन रहना चाहिए, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हमें मैम इस खुशी में रहना चाहिए कि जो हमारा अज्ञान था उसे मिटाने के लिए स्वयं परमपिता परमेश्वर हमारे सम्मुख हमें ज्ञान दे रहे हैं। और ये जो सृष्टि में चक्र चल रहा है ना, ये सोचना चाहिए कि ये तो सृष्टि का ड्रामा है और हम उसके कलाकार हैं, छोटे से कलाकार। तो हमें अपना पार्ट बखूबी निभाना है। बिल्कुल। सुधारने के लिए और अपने अपने भाग्य का, अपने बाबा का, अपने ड्रामा का जो है गीत गाते रहो, अपने भाग्य को सराहते, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा, और पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। जितनी महिमा बाप की करो दिल से, प्यार से, देह अभिमानी बन के। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी देहधारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। बाबा कह रहे जब ध्यान करने बैठते हो तो माया बहुत ज्यादा विघ्न डालती है। इस भूत प्रवेशता से अपने आप को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। बाबा ने आज कहा ना, लेटर लिखो, नहीं लिखते हो तो ये लगता है कि बच्चे जो है बीमार हैं। वरदान है, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा क्या स्मृति रहे कि मैं कौन हूँ, शिव शक्ति। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। सदा अपना यह स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी न चल सके। ऐसे अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संहारी है वे कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो, जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। स्लोगन क्या है आज का? रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है, इससे न्यारे बनो। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है, इससे न्यारे बनो। आज का मीठा मोती, सदा ध्यान रहे मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली मालिक हूँ। दिन में 3 बार इस मालिकपन की सीट पे बैठना है। सदा ध्यान रहे मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली मालिक हूँ। दिन में 3 बार इस मालिकपन की सीट पर बैठना है। तो आज सारा दिन किस समान में रहना है? मैं काली स्वरूप हूँ, मैं काली स्वरूप हूँ। अच्छा,
ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी। पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया है, जिसमें ये कर्मेंद्रियां 24 घंटे बिना रुके बिना थके अपना पाठ बजाती है। अपने शरीर के एक एक अंग को तहे दिल से थैंक यू बोलें। ऐसे महसूस करें जैसे आप हर अंग से गले मिल रहे हैं, उसको थैंक यू बोल रहे हैं। अपने परिवार के हर सदस्य का, मित्र संबंधी का, कर्मस्थली का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करें। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दसों दिशाओं का, नवों ग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, ब्रह्मांड की हर ऊर्जा का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। जीवन निर्वाह के लिए जिन भी शक्तियों की, साधनों की जरूरत होती है, सब का, हर छोटे से लेके छोटा, बड़े से लेके बड़े, सभी साधनों का, संसाधनों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जो जीवन निर्वाह में मुझ आत्मा को हेल्प करती है। अब महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं और परमपिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। पूरा ग्लोब लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से भर गया। देखें पूरे ग्लोब को लाल रंग में नहाए हुए। ग्लोब का कण कण शक्तिशाली किरणों से भरपूर होते हुए सभी सजीव निर्जीव, पेड़ पौधे, प्रकृति के सभी तत्व सब शक्तिशाली होते जा रहे हैं। आज के दिन, तारीख और आज के महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के शानदार दिन की शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। चलो आज की यात्रा पर निकलते हैं। देखें अपने आप को जाते हुए, मैं और मेरा बाबा आपस में बातें करते हुए, मैं बाबा का बच्चा हंसता खेलता गाता हुआ बाबा से बतियाता हुआ जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। मेरा सारा दिन बाबा हाथ पकड़ कर रखना, मैं चाहूँ भी
तो नहीं छोड़ना। मैं तो आपका बच्चा हूँ, मुझे शायद समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है। देखें अपने आप को जाते हुए आज के दिन की यात्रा पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और फिर हाथों से अपने पूरे शरीर को सहलाएंगे। जिस अंग में प्रॉब्लम ज़्यादा है उस अंग को प्यार से सहलाएंगे, उसे थैंक यू बोलेंगे। और जाने अनजाने आपसे कोई भूल हुई है जिस वजह से उस अंग में कोई कष्ट है तो माफ़ी मांगेंगे। अच्छा, ओम शांति।